जैसा कि आप सभी लोग को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद की तरफ से भी पीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कुछ कार्यरत शिक्षकों से आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे और उस स्पष्टीकरण में जो आपका रीजन दिया गया था कि एक ही सत्र में आपका 2 डिग्री जो है आपका कंप्लीट है। और इस स्पष्टीकरण में ये आपका मेंशन नहीं किया गया था कि जो आपका एक ही सत्र में 2 डिग्री आपका कंप्लीट है तो एक आपका ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से है और एक आपका रेगुलर है या फिर दोनों आपका जो है वो रेगुलर है। फिर उस स्पष्टीकरण बहुत सारे जो शिक्षक थे आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन में हो गए या फिर मान लीजिए आपका दूसरे जिले में पोस्टिंग है तो आप यहाँ पर टेंशन में हो गए, क्या मेरे से भी आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा जाएगा या फिर आप लोग यहाँ पर टीआरई 3 में एग्जाम देंगे या फिर आने वाला जो आपका टीआरई 4 होगा उसमें आप यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे। और इसी तरीके से आपका एक ही सत्र में आप लोग जो है वो 2 डिग्री कंप्लीट किए हैं, लेकिन आपका जो डिग्री है वो आपका एक ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से है यानी आपका दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से है और दूसरा आपका रेगुलर यानी नियमित है। तो उसको लेकर आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पर हम जो है बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार है उनके तरफ से क्या इस चीज़ को लेकर आपका निर्णय लिया गया है यहाँ से आप स्पष्ट रूप से जो है वो देख सकते हैं। और निश्चित तौर पे ये वीडियो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी मिलेगा और हेल्प भी मिलेगा और आगे जो आपका टीआरई 3 हो या फिर टीआरई 4 है तो उसमें आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करने में भी आपका यहाँ पर जो है मन लगेगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के हैं तो उनके तरफ से ये आपका जो सूचना है ये आपका जो है वो जारी किया गया है। दरअसल यहाँ पर ये जो आपका मैटर है 3/7/2018 को यहाँ पर जो आपका अतिथि शिक्षक थे तो उनकी यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसी थी और उनका यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका कराया गया था। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपकी शिक्षक भर्ती है, चाहे आपके एड वाले स्कूल का हो या फिर आपके अतिथि शिक्षक हो या फिर आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से गवर्नमेंट टीचर के यहाँ पर बहाली आती है तो जो भी आपका सेवा शर्त या फिर जो आपकी नियमावली होती है वो आपकी लगभग सभी शिक्षकों के यहाँ पर जो है आपके बराबर रहती है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसा यहाँ पर मत बोलिएगा कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक का था तो इसका जो आपका क्वालिफिकेशन वो आपका अलग होगा और यहाँ पर जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हो रहे हैं उनका यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका अलग होगा। तो ऐसा आपका नहीं होगा, कुछ यहाँ पर राहत वगैरह आपका यहाँ पर दिया जाता है लेकिन लगभग जो आपकी योग्यता होता है वो आपका लगभग यहाँ पर योग्यता आपका यहाँ पर सेम ही जो है आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए उस टाइम पे जब यहाँ पर आपका काउंसलिंग कराया जा रहा था तो उस टाइम पे यहाँ पर जो आपका जो अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पर विषयवार और यहाँ पर जो आपका कोटिवार यहाँ पर जब मेगा सूची यानी जो आपका फाइनल मेरिट है वो यहाँ पर आपका प्रकाशित किया गया तो उस टाइम पे ये जो आपका मैटर है ये आपका मैटर आया कि एक ही सत्र में यहाँ पर क्या है कि बीएड और यहाँ पर आपका एमए या फिर आपका यहाँ पर एमएससी है वो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है कंप्लीट किए, जो लोग यहाँ पर इस मेगा सूची में शामिल होंगे या फिर जो आपके यहाँ पर अतिथि शिक्षक की वैकेंसी है तो उसमें ये लोग जो है वो शामिल थे। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ था कि उनका मेगा सूची में यहाँ पर जो नाम या फिर जो रिजल्ट है वो आपके यहाँ पर जो है प्रकाशित नहीं किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि समीक्षा आपका किया गया 5/7/2018 को और समीक्षा करने के बाद यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार तो उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि मार्गदर्शन यहाँ पर आपका लिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके फाइनल जो है आपके निर्णय लिए गए। आप यहाँ पर फाइनल निर्णय में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या जो है आपका निर्णय लिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही सत्र वाला यहाँ पर आपका मैटर था बीएड और यहाँ पर आपका एमए हो या फिर आपका यहाँ पर एमएससी हो। यहाँ पर आपका साफ तौर पर यहाँ पर निर्णय लेने के बाद यहाँ पर आपका बोला गया कि जो कोई भी अभ्यर्थी हो एक ही सत्र में दूरस्थ शिक्षा का मतलब यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से और नियमित रूप से मतलब यहाँ पर आपका रेगुलर जो आपका कोर्स है वो आपका यहाँ पर एक आपका ओपन यूनिवर्सिटी और यहाँ पर आपका एक रेगुलर है। यहाँ पर जो आपका बीएड और यहाँ पर आपका एमए या फिर एमएससी है यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर प्राप्त किए हैं और आवेदन किए हैं तो उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर नाम मेगा सूची में यहाँ पर जो है आपका जोड़ा जाए तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक ही सत्र में नियमित रूप से बीएड और यहाँ पर एमए या फिर एमएससी डिग्री आप यहाँ पर प्राप्त किए हैं तो उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर नाम मेगा सूची में यहाँ पर हटाने का जो है आपका निर्देश प्राप्त हुआ था। यानी यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया गया कि जो कोई भी कैंडिडेट है एक ही सत्र में आप यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से और यहाँ पर एक आप यहाँ पर जो है वो रेगुलर यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप अपना बीएड और यहाँ पर आपका एमए हो या फिर एमएससी हो आप इसे कंप्लीट किए हैं तो आप लोग का यहाँ पर जो मेगा सूची यानी जो रिजल्ट है उसमें यहाँ पर आप लोग का नाम जो है वो शामिल किया जाएगा। यानी इस तरीके का आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका मान्य होगा। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी एक ही सत्र में आप यहाँ पर रेगुलर मोड में जो है आप यहाँ पर पढ़ाई किए हैं यानी बीएड भी किए हैं एक ही साथ और एमए भी किए हैं और या फिर आप यहाँ पर एमएससी भी किए हैं तो ऐसे कंडीशन में जो आपके यहाँ पर मेगा सूची है उससे यहाँ पर आपका नाम हटाया जाएगा यानी आप लोग यहाँ पर जो है वो शामिल नहीं होंगे। ये आपका जो है जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से यहाँ पर समीक्षा लेने के बाद इस तरीके का आपका निर्णय आया। तो यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दरभंगा है तो उनके तरफ से इस तरीके का आपका कार्यालय आदेश जारी करके यहाँ पर जो आपका मेगा सूची है उस टाइम पे 2018 में इस तरीके से जो है आपका जारी कर दिया गया। तो आप यहाँ पर अब जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर करिएगा क्योंकि बहुत सारे शिक्षक इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और कहीं ना कहीं ये जो आपका चिंता था जो आपका तैयारी को लेकर है तो उस पर आपका यहाँ पर प्रभाव आपका पड़ रहा था। या फिर मान लीजिए आप लोग ऑलरेडी टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 में सेलेक्ट
सिलेक्ट हैं तो आप लोग का पोस्टिंग भले ही दूसरे जिले में है, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो क्या स्पष्टीकरण मांगने से पहले आपका समीक्षा नहीं किया गया? तो देखिए, स्पष्टीकरण में ये आपका मेंशन नहीं किया गया था कि दोनों आपका एक ही सत्र में रेगुलर है या फिर एक आपका रेगुलर और एक आपका ओपन के माध्यम से है। हो सकता है कि जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था वो जो कैंडिडेट थे उनका दोनों जो डिग्री था एक ही सत्र में रेगुलर मोड में था, इसलिए उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण आपका मांगा गया था। बाकी यदि मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट उसमें रहा होगा जिनका एक डिग्री रेगुलर था और एक डिग्री ओपन था, उसके बाद भी उनसे यदि स्पष्टीकरण मांगा गया होगा तो इसका मतलब साफ है कि वो अपना स्पष्टीकरण दे दिए होंगे और जो मतलब कार्रवाई वगैरह को लेकर आपका बोला जा रहा था फिर आपका चयन प्रक्रिया निरस्त कर दिया जाएगा, तो उनसे यहाँ पर उनको जो है मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो नौकरी है वो आपकी नौकरी बरकरार रहेगी, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी आप यदि टीआरई 3rd में आप यहाँ पर जो है एग्जाम में आप यहाँ पर शामिल होंगे या फिर टीआरई 4th के लिए आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4th का जो आपका एग्जाम 24 अगस्त 2024 को है, तो उसमें आप यहाँ पर शामिल होंगे, तो आप लोग की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करिए। आप लोग को किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम साक्षात जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनकी तरफ से ये आपका आदेश जारी किया गया था। फिर उसके बाद जो आपके दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी थे तो उनके कार्यालय की तरफ से इस तरीके का आपका आदेश जारी किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह आपका हो गया था, तो इसमें जो आपका मेधा सूची जो रिजल्ट है इसमें जो अतिथि शिक्षक हैं उनको यहाँ पर नौकरी जो है आपका दिया गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से करिए। बाकी अन्य आपका कोई भी डाउट होगा टीआरई 3rd को लेकर या फिर टीआरई 4th को लेकर तो आप कमेंट में जो है वो शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।